इन लोगों ने 5 लोगों को मारा है, हम भी मरने के लिए तैयार हैं इस लड़ाई में। आप लोग के पास चलाने के लिए गोलियां कम पड़ जाएगी, बट बंगाल के जो नौजवान हैं अपने सीना को आगे के पोलिंग बूथ की तरफ जरूर बढ़ेंगे। इलेक्शन कमीशन कहीं ना कहीं फेलियर हुआ है, जिसके वजह से ये हुआ है। बीजेपी तो कह रही है हिंदू खतरे में है। कोई हिंदू खतरे में नहीं है। मैं खुद हिंदू हूँ, ब्राह्मण घर का लड़का हूँ। ये ढोंगी हैं, मैं पंडित हूँ, वो भी एकदम खरा 24 कैरेट वाला। नमस्कार, आदाब, मैं मुजाहिद और आप देख रहे हैं मशरिक न्यूज़। इस वक्त जोड़ा साँको विधानसभा क्षेत्र में है और लगातार जिस तरह से कल से खबरें आ रही है, 5 तृणमूल समर्थकों की हत्या हो चुकी है। हत्या के बाद क्या तृणमूल समर्थकों में उसी तरह का जोश है? यहाँ पे समर्थक मौजूद है तृणमूल के, उनसे बातचीत करेंगे। 5 लोगों की हत्या हो गई, हत्या के बाद भी क्या जोश बरकरार है? जोश एकदम बरकरार है, क्योंकि ममता बनर्जी के नेतृत्व में हम पश्चिम बंगाल के अस्तित्व को बचाने निकले हैं, यहाँ की संस्कृति को बचाने निकले हैं। और भारतीय जनता पार्टी जो भारत के लोकतंत्र की हत्या करना चाहती है, ममता बनर्जी के नेतृत्व में हम लोकतंत्र को बचाने निकले हैं। और जब लड़ाई इतिहास को बचाने की होगी, अस्तित्व को बचाने की होगी, तो कुछ जाने जाएंगी। इन लोगों ने 5 लोगों को मारा है, हम भी मरने के लिए तैयार हैं इस लड़ाई में। बीजेपी तो कह रही है हिंदू खतरे में है। कोई हिंदू खतरे में नहीं है। मैं खुद हिंदू हूँ, ब्राह्मण घर का लड़का हूँ। ये ढोंगी हैं, मैं पंडित हूँ, वो भी एकदम खरा 24 कैरेट वाला। तो ये जो कहते हैं, ये खतरे में वो लोग हैं जो लोग 2014 के बाद में हिंदू हुए हैं। हम लोग बहुत पहले से हिंदू हैं। ये जो हत्याएं हुई हैं, इसके जिम्मेदार आप किसको समझते हैं? ये देखिए, राजनीतिक हत्या है। केंद्रीय बल का इस्तेमाल गलत तरीके से किया जा रहा है यहाँ की राजनीति में, जिसकी मैं निंदा करता हूँ। इस तरीके का आचरण बिल्कुल लोकतंत्र में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दीदी फिर से आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल, लोगों का जनसमूह बता रहा है कि लहर ममता बनर्जी की है और तीसरी बार भी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बनेंगी। इस तरह से 5 तृणमूल समर्थकों की हत्या करवा दी जाती है, उसके बाद ममता बनर्जी को जाने नहीं दिया जाता है वहाँ पे इलेक्शन कमीशन के द्वारा। देखिए, एक सोची समझी साजिश है। अब ये इलेक्शन कमीशन की मंशा है या फिर हम लोगों के जो ओपोनेंट पार्टी है, जो इस वक्त पूरे देश को बर्बाद की, उसकी मंशा है कि लोग अपने हक अदा ना कर सके, लोग अपना वोट जा करके अपने चहेते कैंडिडेट को ना दे सके। इसीलिए लोगों को डराने के लिए, लोगों को इलेक्शन बूथ से दूर रखने के लिए, अपनी सरकार बनाने के लिए ये लोग ये हदधर्मी कर रहे हैं। बट याद रखिए, आप लोग की ये मंशा कभी पूरी नहीं होगी। आप लोग के पास चलाने के लिए गोलियां कम पड़ जाएगी, बट बंगाल के जो नौजवान हैं अपने सीना को आगे के पोलिंग बूथ की तरफ ज़रूर बढ़ेंगे और माँ माटी मानुष की सरकार जरूर बनेगी। इंशाअल्लाह तीसरी बार ममता बनर्जी साहिबा हमारी सीएम बनेंगी। इलेक्शन कमीशन ये नरेंद्र मोदी के इशारे पे चल रही है। ये बात लोगों को समझ में आ रही है कि ये जो इलेक्शन हो रहा है मगरबी बंगाल में, ये पूरे तरीके से बीजेपी गवर्नमेंट इसको हाथ में लेके एक लोकतंत्र का हत्या कर रही है लोकतंत्र में। और ममता बनर्जी को गिराने के लिए जो एक मुख्यमंत्री है, उन्हें भी गिराने की पूरी कोशिश की जा रही है कि उन्हें गिरा के मैं भाजपा का सरकार मगरबी बंगाल में लाना है लोगों। ममता बनर्जी को भी जाने नहीं दिया जा रहा है, चुनाव आयोग की तरफ से रोक लगी हुई है, इस पर क्या? ये देखिए, ये सेंट्रल गवर्नमेंट अमित शाह के द्वारा ये कहा गया हुआ है, इलेक्शन कमीशन को आदेश दिया हुआ है, क्योंकि सेंट्रल हुकूमत जो है वो बीजेपी की हुकूमत है। इस वजह से ममता बनर्जी को नहीं जाने दिया जा रहा है, क्योंकि ममता बनर्जी एक जन नेत्री है। ममता बनर्जी लोगों के बीच रहने वाली है। तो इस बात का डर बीजेपी भाजपा को सता रहा है और इस डर से भाजपा वाले बहुत खौफ में जी रहे हैं। तो एक सवाल बार बार भाजपा कर रही है कि 2 मई दीदी गई, क्या? नहीं, वो तो उनका सपना रह जाएगा। 2 मई को मैं आपको बताता हूँ, 200+ सीट लेके मगरबी बंगाल में ममता बनर्जी की हुकूमत, माँ माटी मानुष की हुकूमत आ रही है। ये बात आप याद रखें। ये जो एक नैरेटिव बनाया जा रहा है, हिंदू खतरे में है, क्या? कैसे हिंदू खतरे में? हमारे साथ रवि ओझा जैसे लोग चल रहे हैं, हमारे साथ प्रभात तिवारी जैसे लोग चल रहे हैं, सब हिंदू हमारे साथ चल रहे हैं, मुसलमान हमारे साथ है। तो कैसे खतरे में है? आप किसी हिंदू से पूछिए कि आप खतरे में? हिंदू कहता है हम सेफ है। आज के दिन में यहाँ के हिंदू जो है वो रात के 12 बजे 1 बजे घूमते, यहाँ के मुसलमान रात के 2 बजे घूमते। रमजान के महीने में 3 बजे रात को मुसलमान जाता है निकल के सहरी लेने के लिए, हिंदू जाता है बाहर रास्ते में निकलता है। दुर्गा पूजा में पूरे रात हिंदू घूमता है। कहाँ से हिंदू खतरे में या मुसलमान खतरे में? ये बात आपको समझना पड़ेगा। ये एक चाल खेला जा रहा है, एक साजिश रचा जा रहा है मगरबी बंगाल में, जिससे आने वाले दिनों में मगरबी बंगाल में बहुत शासन जो है वो गलत हो। बीजेपी की शासन है, मुसलमानों के लिए तकलीफ हो, हिंदुओं के लिए तकलीफ हो, सबों के लिए तकलीफ हो। सिर्फ और सिर्फ वो लोग रह जाएंगे जो लोग कॉमनल कार्ड खेल रहे हैं।
ये 5 लोगों की हत्या हुई है, इसमें वाकई में आप जिम्मेदार किसे मानते हैं? मैं इसे जिम्मेदार मानता हूँ। इलेक्शन कमीशन कहीं ना कहीं फेलियर हुआ है, जिसके वजह से ये हुआ है। अगर इलेक्शन कमीशन फेलियर नहीं होता और इलेक्शन कमीशन न्यूट्रल होकर अपना काम करता तो ऐसा घटना नहीं होता।